जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग एक्सरसाइज 4 देख रहे हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग चैप्टर 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1 में हम लोग देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, और उससे पहचान करने के लिए भी आप लोग जानते हैं पोलिनोमियल जो चैप्टर है हमारा 2, उसमें भी इसके बारे में हम लोग क्या किए हैं, बात कर लिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और उसे हम लोग कैसे पहचान करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। किसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए? तो वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब चर, और 2 होता है, एक अचर होता है। कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, और वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो फर्स्ट 4.1 एक्सरसाइज था उसमें हम लोग को मेनली क्या करना था कि पहचान करना था कि हमारा जो है वो जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है। तो वो सारा चीज़ हम लोग एक्सरसाइज 1 में देख लिए थे। एक्सरसाइज में हम लोग क्या था कि रूट फाइंड करना था। रूट कैसे फाइंड करना, यानी उसको क्या कहते हैं कि मूल, हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं कि मूल हमको निकालना है। यानी अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट दिया हो, जैसे कोई भी इक्वेशन है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट के फॉर्म में कहते हैं, या तो उसे मूल कहते हैं हिंदी में। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में क्या देखे थे, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्या करना था, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या किए थे, सॉल्यूशन किए थे। तो उसी पे हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग को यानी 10th क्लास में मेनली 3 जो है मेथड पढ़ना है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए मेनली 3 ही मेथड दिया गया है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसका रूट निकाल सकते हैं। तो एक मेथड जो है हम लोग देख चुके हैं। पहला मेथड हम लोग क्या देखें, तो फैक्टराइजेशन मेथड देखें। ये हम देख लिए कि कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि मेनली हमको एक क्या इक्वेशन दिया गया रहता था। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा कि एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला आपको क्या होगा कि मिल जाएगा। तो देखिए क्या दिए हुए कि 2x² - 7x + 3 = 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है x, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं हिंदी में, इसको हम लोग चर कहते हैं। तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, तो ये ही वाला तो है हमारा क्या है, पावर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पावर 2 है, तो इसको हम क्या कर दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो फाइंड करना है, यानी रूट फाइंड करना है, मूल फाइंड करना है। तो किस विधि के द्वारा हमको करना है, तो गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसमें हम लोग क्या बताए थे कि ये जो हमारा x के कोफिशिएंट में रहता है, यानी x के जो साथ कांस्टेंट टर्म रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। x के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। और ये तो कांस्टेंट है ही, और ये किसी के साथ है नहीं। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि a और c, इसको मानते हैं a, 7 को मानते हैं b, और 3 को मानते हैं c। ठीक है। तो a और c का जो प्रोडक्ट आता है, यानी 3 दूनी 6, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, इस यहाँ पे ऐसा हम लोग सेटिंग करते हैं कि ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको कितना लाना है, 3 दूनी 6। ठीक है। तो 7 को हम क्या ऐसा फॉर्म में तोड़ेंगे कि 6 यानी ये दोनों जो प्लस होगा और वो दोनों का मल्टीप्लाई जो है इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस -7x को हम क्या लिख सकते हैं, -6x और -x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6 हमको बनाना था। तब यहाँ पे 6 × 1 अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे 2x स्क्वायर है माइनस 6x है, तो 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा। कैसे बच जाएगा, 2x इसमें का आ गया बाहर तो एक x बच जाएगा, और इसमें 2x हम कॉमन ले लिए तो 3 दूना 6, तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, माइनस का माइनस हो जाएगा, और जब माइनस को हम बाहर लिए हैं यानी ब्रैकेट के बाहर लिए हैं तो अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, यानी प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। उसके बाद ये दोनों हमारा क्या है, देखिए दोनों सेम है, तो जो दोनों सेम होता है उसको हम क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, और ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला है यहाँ पे देखिए 1 से क्या है कि मल्टीप्लाई है, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला है इसको एक साथ लिख लेते हैं, ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि अब इस दोनों का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 1 उधर चला जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पे 3 उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट देगा, पहले भी बता दिए, अगर लीनियर है तो 1 रूट देगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट देगा। अगर वही क्यूबिक है तो हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। ये बात हमेशा आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, यानी जो हम रूट फाइंड किए, x का वैल्यू फाइंड किए, वो किस विधि के द्वारा किए हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हम लोग पिछले क्लास में देख भी चुके हैं, और इस पे बेस पूरा का पूरा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज था वो आपका 4.2 था। ठीक है, अब ये तो एक बताने के लिए है, एक और विधि आपका दिया है जो कि चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 में 2 विधि दिया होगा। एक तो आपका विधि दिया होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, यानी 2 घातीय समीकरण का एक फॉर्मूला है, उस पे बस आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका क्या होगा कि x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, यानी जो हमारा 2 को रूट आएगा वो हमारा वैल्यू क्या होगा उससे फाइंड हो जाएगा। तो पहले हम एक ये देख लेते हैं, ये देखिए ये तीनों मेथड से आपका जो आंसर आएगा, देखिए तीनों में सेम टू सेम ही आएगा, और तीनों में इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन का एग्जांपल लिए हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, इसमें भी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, और इसमें भी जो क्वेश्चन है वो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। यानी तीनों में ही एक ही क्वेश्चन है, बस बनाने का जो विधि है यानी मेथड है वो हम लोग का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो तीनों जो है क्वेश्चन एक ही है, विधि हमारा क्या है, अलग अलग है। तो जो गुणनखंड विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड है, वो हम लोग क्या है देख चुके हैं, और इस एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 4.3 में आपका 2 मेथड से बनाने के लिए दिया है। एक तो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीटिंग मतलब क्या आता है, पूर्ण रूप से स्क्वायर बनाना है, यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरह से क्या है, स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 2 होता है। तो पहले हमको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग को क्या करना है कि स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, यानी क्वाड्रेटिक को, यानी जिसका पावर 2 होता है, यानी क्वाड्रेटिक बोलिए या स्क्वायर बोलिए, तो इसको क्या करा है कि स्क्वायर के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो रूट का वैल्यू है यानी x का वैल्यू वो फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। अब हमारा जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा x स्क्वायर है इसको हम 3 कर लेते हैं, यानी इसका कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ 1 रहेगा। तो ऐसा हमको बनाना है, और जरूरी नहीं है, आप देख लीजिएगा कि हमको x माइनस
1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस वाले फॉर्म में हमको लाना है। यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अलजेब्रा में ये वाला आप लोग पढ़े 8 या 9 क्लास में आप लोग को ये पढ़ाया गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हमको जो ये इक्वेशन है, क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको इसी के फॉर्मेट में अगर ला देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के रूप में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड बाई 2 कर दिए, इसमें हम 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये जो एक्स है हमको क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो एक तो हमारा स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर दें, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये 7/2 जो है वो क्या हो जाएगा 7/4 में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स का एक्स हमको जस का तस है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो है 7/4 इसको हम b मान सकते हैं। मान लीजिए कि x को हम क्या मान लें a, यानी a का स्क्वायर आ गया और इस 7/4 को क्या मान लिए b मान सकते हैं। तो जब b हम इसको माने तो इसको हम b को हमको यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए a स्क्वायर तो आ गया, इसको यहाँ से ऐसे समझ लिए a स्क्वायर आ गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारा तो ए स्क्वायर आ गया 2a और b हम किसको मान लिए 7/4 को। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर भी आना चाहिए तभी हमारा फॉर्मूला क्या होगा सेट होगा। तो क्या कर दिए कि प्लस 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए और प्लस 7/4 को हम क्या किए घटा दिए। तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और जो 3/2 था हमारा 3/2 जस्ट का तस क्या कर दिए उतार दिए। ये जो दो हम एडिशनल ऐड किए, क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 7/4 का होल स्क्वायर प्लस किए हैं तो फिर 7/4 का होल स्क्वायर को क्या किए घटा दिए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इस वाले फॉर्मूला के अनुसार। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मान लीजिए a स्क्वायर है, ये है 2b 2ab प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो हम लिख सकते हैं x माइनस b यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या था प्लस 3/2 बचा था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था माइनस 2ab आ गया और प्लस b स्क्वायर था तो प्लस b स्क्वायर, तो इसमें अटैच हो गया। तो हमारा एक क्या बचा माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बचा और एक बचा प्लस 3/2, ठीक है। तो प्लस 3/2 हम यहाँ लिख दिए और उसके बाद क्या किए कि माइनस इस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 0 है हमारा, तो इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए x 7/4 जस्ट का तस हम इसको उतार दिए। अब यहाँ पे जो 16 है और 2 है इस दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। यहाँ पे स्पेस कम होने के चलते हम इसको शॉर्ट में लिखें, आप लोग को कंजूसी नहीं करना, यानी मेरे पास स्पेस की कमी नहीं है, आपके पास स्पेस की कमी नहीं है। कॉपी पे इसको आपको डिटेल में लिखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है और कुछ कटौती नहीं करना, ठीक है। एक एक स्टेप को आपको एक्सप्लेन के साथ लिखना है तभी आपको नंबर मिलेगा। हमेशा आपको करें जब भी हम यहाँ पे बोर्ड पे बताते हैं तो वो क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से आते हैं, यहाँ पे 16 में एलसीएम ले लिए तो 2 8 8 दूनी 16, तो 8 क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। 16 का 16 माइनस क्या हो जाएगा 49। अब 49 में से अब ये क्या है प्लस वाला है, ये क्या है माइनस वाला है, ठीक है। तो 49 में से 24 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा
25, तो यहाँ पे माइनस वाला साइन बड़ा है और प्लस वाला साइन छोटा है, तो क्या हो जाएगा -25, और बट्टा में क्या है 16 है, इक्वल टू 0। यहाँ पे एक स्टेप और लिखाएगा जिसको हम गायब कर दिए, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद देखिए x - 7/4 का होल स्क्वायर ये आ गया। अब ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये 5/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब फिर से हमारा क्या आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक और आपका फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग के लिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हमारा इस वाले फॉर्मूले पे आ गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा x - 7/4 माइनस 5/4, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो x/7/4, अब a प्लस बी है तो 5/4 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया गुणनखंड विधि में आ गया, वापस से फिर से इसमें फैक्टराइजेशन वाले मेथड में। तो अब जानते हैं कि दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग जीरो कर सकते हैं, यानी जीरो के बराबर कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको जीरो के बराबर लिखेंगे और दूसरे बार इसको जीरो के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 4 जो है एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा -7 और -5, 7 5 कितना होता है 12, ये उधर चला जाएगा तो 12 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा एक तो आगे x = 3, और यहाँ पे देखिए -7/4 है प्लस 5/4 है, 4 जो है एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे तो उसके बाद कितना बच जाएगा -7 प्लस 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -2/4, और ये -0 के उस साइड जाएगा तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 2/4 को अब क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया x = 1/2 आ गया। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी हमारा एक वैल्यू आया था 1/2, एक वैल्यू आया था x = 3, यहाँ भी एक x = 3 आ गया और एक आ गया x = 1/2। तो आप इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, आपका जो सॉल्यूशन है, जो रूट है, x का वैल्यू है वो क्या आएगा सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। और दूसरे मेथड के पे आपका एक्सरसाइज 4.3 का पहला जो क्वेश्चन है सारा का सारा उसी पे है डिपेंड है, ठीक है। तो बाकी का क्वेश्चन भी एक दो और आपको इस पे हम करवा देंगे। फिलहाल एक और जो हमारा क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूला है यानी थर्ड मेथड है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है 2x² - 7x + 3 = 0 है। और यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि x² के साथ जो कोफिशिएंट है इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं। तो a = क्या आ गया 2, b = -7 और c = 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग निकालते हैं d, ठीक है। d को हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हिंदी में इसको शायद विवेकतर कहते हैं, देख लीजिएगा जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो d = एक फॉर्मूला आता है, d = एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये d का वैल्यू निकालने के लिए इस पे कुछ रूल्स और कंडीशन है जो कि हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम इस फॉर्मूलों को समझने के लिए शॉर्ट में चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या किस तरह से
फार्मूला जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, यानी द्विघातीय समीकरण वाला जो फार्मूला है वो किस टाइप से वर्क करता है, बस यहाँ पे वो देखते हैं। उसके बाद इसमें 3 कंडीशन है, यानी 3 केस है, वो 3 केस हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो डिस्क्रीमेंट है यानी d = b² - 4ac होता है। ठीक है, b आपको मालूम है किसको कहते हैं, b हम इसको कहते हैं, b हमारा कितना है -7 है, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। a हमारा कितना है 2 है, c हमारा कितना है 3 है। उसके बाद हम इसको आप वैल्यू को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे d = क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 -24, तो d का वैल्यू कितना आ गया हमारा 25 आ गया। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, यानी x जो रूट फाइंड करते हैं, x का फार्मूला ये वाला होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। -b क्या है, तो -7 है। ठीक है, माइनस माइनस ब्रैकेट में लिख लिए -7 प्लस माइनस √25 b² - 4ac, यही तो है डिस्क्रीमेंट जो यहाँ पे हम निकाले थे d। तो यहाँ पे आप √d भी लिख सकते हैं या तो √b² - 4ac लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, बट्टा में 2a है, तो 2 है तो a हमारा कितना है 2 है, तो 2 × 2 लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो प्लस माइनस है इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं x = ये हमारा 7 आ गया, अब प्लस वाला पकड़े हैं, प्लस √25 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो √25 को हम 5 लिख दिए। अब बट्टा में कितना है 4 है। और एक और हम माइनस वाला केस में लिख सकते हैं, तो 7 - 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्लस वाला केस लिए, एक माइनस वाला केस लिए। प्लस वाला केस हम यहाँ ले लिए, अब माइनस वाला केस यहाँ ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 7 - 5 12 हो गया, 12 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 × 12 हो जाएगा। तो x = हमारा कितना आ गया वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया x का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो यहाँ भी आ गया x = 3 और x = 1/2, x = 3, x = 1/2, x = 1/2, x = 3। तो आप इस फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाइए या क्वाड्रेटिक फार्मूला पे डायरेक्ट पुट कर लीजिए। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि ये तीनों में से आपको सबसे इजी तरीका कौन सा लग रहा है। जो आपको इजी तरीका लगे उस इजी तरीके का यूज करके आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों का तीनों तरीका आप लोग को बता दिया गया है। हाँ, ये बात याद रखिएगा, जो ये गुणनखंड विधि है ये सबसे इजी होता है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। और मान लीजिए कभी कभी जो है ये जो बीच वाला नंबर होता है ये तोड़ने में हम लोग को दिक्कत होती है, तो जब ये दिक्कत होगा ना तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक वाले फार्मूला का अप्लाई करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाला विधि जल्दी यूज में नहीं आने वाला है आप लोग को, इसलिए इसको नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना याद रखना है आप लोग को कि अगर पूछ दिया जाए कि स्क्वायर मेथड के द्वारा आपको रूट फाइंड करना है यानी x का वैल्यू निकालना है, तब आपको इस विधि का यूज करना है। नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला विधि यूज कीजिए या तो फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि द्वारा यानी इस विधि का यूज कीजिए। ज़्यादातर हम दोनों यही दोनों मेथड का यूज करते हैं या कंप्लीट द स्क्वायर मेथड का यूज कम करते हैं। पर अगर आपको एग्जाम में अगर इस पे सवाल दे दिया तब आपको इस मेथड का यूज करके बनाना है। इजी है, ये मेथड भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये दोनों फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसको जो है स्क्वायर वाले फॉर्म में लगा के और उसके बाद क्या करना है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन देख लिए तीनों मेथड से।
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन एक और है जो कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के द्वारा ही बनाना है। सेम उसी टाइप से बनाएंगे, पर आपको यहाँ पे हम एक बार करके दिखा देते हैं इसको भी कि कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको हम 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है। तो इसको आप स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो इस 4 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, या नहीं तो देख लीजिए कि ये हमारा जो है वो इस फॉर्म में टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यहाँ पे x छूटा हुआ है, ठीक है, 4√3x है, x है क्वेश्चन में आपका, ठीक है। तो 2 इंटू 2√3x लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, 3 को √3 का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a² प्लस b² प्लस 2a, और यहाँ पे इसको ऐसे आप कर सकते हैं √3 यहाँ पे लिख देते हैं, और इसको हम इंटू क्या कर देते हैं, 2x कर देते हैं। तो 2ab आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, a² b² प्लस 2, ये हमारा कितना है 2x है, और ये √3 क्या है, b है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़िएगा तो वापस से हमारा इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखिए इसको 2x प्लस √3 इक्वल टू क्या 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्क्वायर हटा है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटा तो दो कंडीशन होता है, एक प्लस और माइनस दोनों देता है, यानी या तो इस स्क्वायर को उधर आप 0 का √0 कीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पे एक ही होगा, x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -√3, और 2 क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। यही वैल्यू आपका 2 बार होगा, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका तो -√3/2 है। -√3/2 मान लीजिए अगर यहाँ होता है तो ये यहीं से टच होके चला जाएगा, यानी एक्स एक्सिस से ही ये कर्व चला जाएगा। पोलिनोमियल में आप लोग को ग्राफ बताए हैं, इसका टर्म और कंडीशन बताएं कि किस टाइप से कटता है। अगर यही हमारा कर्व इस टाइप से बनता है, यानी 2 पॉइंट पे कट होता, तो हमारा x का क्या आता है, 2 डिफरेंट वैल्यू आता है। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, x का 2 इक्वल रूट आ रहा है, तो 2 इक्वल रूट आएगा मतलब x एक्सिस को टच करके निकल जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से बन जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 वो आप लोग के लिए होमवर्क में रह गया, वो आप लोग बना लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, आपका इक्वेशन दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम ले लेते हैं। फर्स्ट आपको क्या दिए हुए है कि 2x² - 7x + 3, ये हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट नहीं देखते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। दिए हुए 2x² - x + 4 = 0। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, यानी द्विघातीय फार्मूला जो है उसका यूज करके इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लिख लेंगे, कितना आएगा 2
b कितना आएगा -1 और c हमारा कितना है 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि b² -4ac इसको हम चेक कर लेंगे कितना आ जाएगा। b² आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 4, तो कितना हो जाएगा d इक्वल टू, हम इसको d भी लिखते हैं तो 1 4 को 16 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा -31। ठीक है, अब ये d हमारा क्या है निगेटिव में आया है, तो निगेटिव में आया तो x का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में क्या आएगा निगेटिव वैल्यू आएगा, तो निगेटिव वैल्यू कभी होता है नहीं होता है। आप लोग को पहले फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में पढ़ा चुके हैं कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर कभी भी डिफाइन नहीं आएगा। तो क्या लिख देंगे कि x का वैल्यू जो आएगा रूट ऑफ x आर इमेजिनरी, या इसको आप हम क्या कर सकते हैं, या तो इमेजिनरी रूट देगा या तो इसका कोई रूट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे d का वैल्यू निगेटिव आ गया। इसका एक कंडीशन होता है, कंडीशन हम देखते हैं आगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले। फ्रेंड पिछले वाले जो हम क्वेश्चन देखे थे उसमें हमारा d का वैल्यू कितना आया था -31 आया था, जो कि लेस देन क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग इसको क्या कर दिए थे कि इमेजिनरी रूट देगा यानी नो रियल रूट देगा, ये भी हम कर सकते हैं। तो देखिए हम आगे पता कैसे करेंगे कि हमारा रूट क्या कब देगा या नहीं देगा। बस d का वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम उससे बता सकते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रूट देगा या नहीं देगा। इसमें देखिए 3 केस होता है, नेचर ऑफ रूट। अब हम देखते हैं क्या नेचर ऑफ रूट, यानी मूलों की प्रकृति, यानी जो रूट है उसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो पहला कंडीशन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला हमारा होता है x² + bx + c, कोई डाउट इसमें नहीं। x² + bx + c = 0 होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बार-बार कर रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट देगा, यानी 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी 2 अलग अलग हमको क्या रूट प्राप्त होगा। कब होगा जब हमारा b² - 4ac 12 होगा, किससे 0 से होगा, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में d हमारा क्या होगा 0 से अगर 12 होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा 2 गो रियल रूट मिलेगा। ठीक है, अगर d जो है हमारा इक्वल टू 0 होगा यानी 2 इक्वल रियल रूट देगा, यानी जब हमारा d जो है यानी b² - 4ac जो है 0 के बराबर होगा तो 2 इक्वल रूट रियल रूट देगा। इक्वल मतलब एक समान, या इसको आप कह सकते हैं कि 1 सॉल्यूशन देगा, यानी x का वैल्यू 1 देगा। यानी 2 इक्वल रूट करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि x = 1 आता है तो फिर x = क्या आएगा 1 आएगा, पर इसमें डिस्टिंक्ट रियल रूट देने का मतलब क्या है कि एक x = हमारा 1 आता है तो एक x = मान लीजिए हमारा 3 आएगा, यानी सेम नंबर नहीं आएगा। कब होगा जब b² - 4ac = होगा 0 का। तो एक तो हम 12 वाला केस में देख लिए जो d हमारा क्या है 12 होगा, फिर हम देख लिए कि जब d हमारा क्या होगा 0 होगा यानी 0 के बराबर होगा। अब एक देख लेते हैं कि जब d हमारा 0 से छोटा होगा तो क्या देगा नो रियल रूट, यानी कोई भी रियल रूट नहीं देगा, या इसको आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी रूट्स देगा, यानी रियल रूट नहीं देके क्या देगा इमेजिनरी रूट देगा। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का 4
जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसमें हमारा डी का वैल्यू क्या आया था, -3 आया था, इसलिए हम उसको क्या कह दिए थे कि हमको इमेजिनरी रूट देगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड और थर्ड आप लोग के लिए होमवर्क है, ये इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी कंडीशन दे दिया है कि x जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये तो अभी हमको क्या लग रहा है, लीनियर में लग रहा है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही चल रहा था। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में फॉर्म करते हैं, उसके बाद आप पहले कर लेते हैं। देखिए x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² -1। अब बट्टा में क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x² -1 इक्वल टू 3x, x² -3x -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। लीजिए हमारा आ गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा, या क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या मान लेंगे, आ जाएगा 3 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। b² -4ac, b² हमारा कितना है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c कितना है, -1। तो हमारा d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4, यानी d इक्वल टू क्या आ गया, 13 पॉजिटिव है। और 0 से 12 है तो हमारा क्या देगा, 2 को डिस्टिंक्ट रियल रूट देगा, यानी 2 अलग अलग रूट देगा, ठीक है। x इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ से -b का हमारा कितना आ जाएगा, -b कितना है, -3 है, प्लस माइनस √13/2a, a कितना है, 1 है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, तो 3 प्लस √13/2 और 1 हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 माइनस √13/2 हमारा क्या आ गया, रियल रूट आ गया। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या तो √13 का अगर आपको वैल्यू पता है तो इसको निकाल के इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। और निश्चित है कि ये वाला पॉजिटिव में ही देगा। और √13 का 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी 3 से 12 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू क्या आएगा, एक निगेटिव में आएगा और एक पॉजिटिव में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।